अस्सलाम वालेकुम जी। लास्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस कर रहे थे कि वेरिएबल्स कैसे इनिशियलाइज़ किए जाते हैं और डिक्लेयर किए जाते हैं, और साथ में हमने कुछ एक बेसिक सा प्रोग्राम लिखा था जिसके अंदर हमने हेलो वर्ल्ड बेसिकली प्रिंट किया था कंसोल पे। और हमने देखा था कि ये दो लाइब्रेरीज़ हमने ऐड की हुई हैं, आईओ स्ट्रीम की, कोनायो डॉट एच की, उसके साथ हमने वेरिएबल को इनिशियलाइज़ किया हुआ है। नाउ ये जो वेरिएबल है, दिस वेरिएबल इन द नेम ऑफ आई, इसकी जो डेटा टाइप है डेट इज़ इंटीजर। डेटा टाइप क्या चीज़ होती है जी? डेटा टाइप आपकी जो होती है वो बेसिकली फॉर्मेट होता है कि वो किस फॉर्मेट में स्टोर हो रहा है। फॉर एग्जांपल ये जो आई है ये हमेशा एक इंटीजर होगा, ये कभी इशारिया में नहीं हो सकता, ये कभी फ्लोट नहीं हो सकता। अगर आपने इशारिया वाले को इनिशियलाइज़ करना है किसी भी वेरिएबल को, तो आप लिखेंगे फ्लोट k इज़ इक्वल टू लेट से 9.0। सो एक k वेरिएबल बन जाएगा जो कि अब हमेशा इशारिया वाले वेरिएबल्स को स्टोर कर रहा होगा या इशारिया वाले वैल्यूज़ को स्टोर कर रहा होगा। सो इसी तरह से देर आर अदर डेटा टाइप्स जो बेसिकली सी प्लस प्लस ने डिफाइन पहले से कर दी गई हैं, आप सिर्फ उनको यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 4 है, दिस इज़ करेक्टर। सो इज़ इक्वल टू, फॉर एग्जांपल मैं इसमें एक करेक्टर, मैं कीबोर्ड पे कोई एक करेक्टर जोन सा है वो मैं इसमें स्टोर कर सकता हूँ। सो ये एक करेक्टर की डेटा टाइप है जो एक करेक्टर बेसिकली लेती है, और एक करेक्टर बेसिकली कम्प्लीटली एक बाइट में स्टोर होता है। इसी तरह से फ्लोट है तो वो 4 बाइट लेता है, इंटीजर भी 4 बाइट्स लेता है। इसी तरह से और डेटा टाइप्स हैं जो जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। आप स्ट्रिंग को यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल नेम है, इसमें लेट्स से ज़मान स्टोर हुआ है। सो नेम का एक वेरिएबल है जिसके अंदर करेक्टर्स का मजमुआ स्टोर हुआ है। जो मतलब एक करेक्टर नहीं है लेकिन मल्टीपल करेक्टर्स एक साथ इकट्ठे आ रहे हैं, और मैं इनको प्रिंट भी कर सकता हूँ, राइट। नाउ ये देखें, ये एक एरर आ रहा है, और वो एरर क्या है? वो एरर ये है कि नो ऑपरेटर लेस देन मैचेस दीज ऑपरेंड्स। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इसके जो राइट हैंड साइड पे ऑपरेंड है नेम के नाम से, डेट इसकी जो डेटा टाइप है डेट इज स्ट्रिंग। जब हमने सी आउट किया था आई को, तो आई तो प्रिंट हो गया था, लेकिन नेम को जब प्रिंट करने जा रहे हैं तो वो प्रिंट नहीं हो रहा। उसकी वजह यह है कि नेम की डेटा टाइप स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग डेटा टाइप को प्रिंट करने के लिए हमारे पास एक सेपरेट लाइब्रेरी है जिसको हमें ऐड करना पड़ेगा। सो ये स्ट्रिंग की लाइब्रेरी है। जब हमने इसको ऐड किया तो ये देखें, ये इसके नीचे से जो रेड एरो था वो ख़त्म हो गया। ठीक है जी। अब जब मैं इसको रन करूँगा तो नेम भी प्रिंट हो जाएगा। ये देख, सो पहले नेम प्रिंट हुआ है, देन माई नेम इज़ अमान, और फिर आई की वैल्यू प्रिंट हुई है। ठीक है जी। सो नाउ अब आप लोगों को ये पता लग गया होगा कि इंटीजर वेरिएबल किस तरह से डिक्लेयर किया जाता है, इनिशियलाइज किया जाता है। फ्लोट अगर आपको ज़रूरत पड़ रही है फ्लोट की, तो उसको किस तरह से बनाया जाता है। इसी तरह से अगर करेक्टर बनाना है तो उसको बनाने का क्या तरीक़ाकार है। दैन स्ट्रिंग को किस तरह से हम डिक्लेयर कर सकते हैं, इनिशियलाइज कर सकते हैं। ये कुछ बेसिक वेरिएबल्स हैं जो प्रोग्रामिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। सो आपको इनको डिक्लेयर करना और इनिशियलाइज करना आना चाहिए। और सेकेंडली आपको फ़र्क पता होना चाहिए, ये कॉमनली इंटरव्यू क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि डिक्लेरेशन में और इनिशियलाइजेशन में क्या फ़र्क है। सो आपने डिक्लेयर तो कर दिया यहाँ पर इंट जे को, लेकिन आपने इनिशियलाइज़ नहीं किया, राइट। और यहाँ पर आपने इनिशियलाइज़ भी किया है और आपने डिक्लेयर भी कर दिया। सो आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना आ गया, इनिशियलाइज़ करना आ गया। नाउ ये वेरिएबल्स आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन किस तरह से करते हैं, इनकी आपस में कोई ताल्लुक पैदा हो सकता है या नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल दो इंटीजर्स हैं और मैं चाहता हूँ कि मैंने इनके ऊपर कोई ना कोई रिथमेटिक परफॉर्म करनी है, इनका आपस में कोई ना कोई कनेक्शन करवाना है। लेट्स से रिथमेटिक में जमा कर सकता हूँ, माइनस कर सकता हूँ, डिवाइड कर सकता हूँ, मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, और एक और चीज़ होती है वो भी मैं एंड पे बताऊँगा, डेट इज़ कॉल्ड रिमाइंडर। तो हम किस तरह से बेसिक रिथमेटिक परफॉर्म कर सकते हैं। सो व्हेन यू राइट इंटीजर आई इज़ इक्वल टू लेट्स से 0, तो क्या होगा कि ये जो आई है ये आपने पहले से इनिशियलाइज कर दिया हो। अगेन अगर आप इसको डिक्लेयर करेंगे तो देयर विल बी एन एरर। ये देखें,
जब इसको कॉल करेंगे, जब इसको प्ले करेंगे तो ये एरर आएगा। और एरर क्या आएगा? एरर आप यहाँ पर एरर लिस्ट में देख सकते हैं। सॉरी, ये देखें। सो एरर लिस्ट में जब आप देखते हैं तो देर विल बी एन एरर। ओके, यहाँ पे मैं व्यू करता हूँ। जब मैं व्यू करता हूँ तो ये देखें, ये आपके पास एरर लिस्ट आ रही है। यहाँ पे क्या लिखा है? रीडेफिनेशन मल्टीपल इनिशियलाइजेशन। डैट मीन्स के हमने 13th लाइन के ऊपर दोबारा से इनिशियलाइजेशन कर ली, राइट, जो कि आपने पहले से डिक्लेयर किया हुआ था। सो आप इसको ख़त्म कर दें, लेट से इसका नाम चेंज कर दें, पी नाम रख दें, कोई भी नाम रख दें, राइट। और अब आप चला के देखेंगे तो आपको कोई एरर नहीं आएगा। सो आप दोबारा से किसी वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं कर सकते। ओके, सेकेंडली लेट से p इज इक्वल टू 0 आपने लिख दिया है। अब आप चाहते हैं कि p के अंदर i और j का सम आ जाए। सो मैं क्या करूँगा कि i प्लस j यहाँ पे राइट हैंड साइड पे लिखूँगा, और लेफ्ट हैंड साइड पे मैं जिसमें मैंने असाइन करनी है वैल्यू वो मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लिखूँगा, और दरमियान में मैं ये असाइनमेंट का ऑपरेटर लगा दूँगा। ये मेरा जो ऑपरेटर है ये इक्वल टू का ऑपरेटर, ये असाइनमेंट का ऑपरेटर है। असाइनमेंट का ऑपरेटर क्या करता है कि i को j में प्लस करेगा और p में जाके स्टोर कर देगा। सो नाउ मैं अगर p की वैल्यू देखना चाहता हूँ तो मैं इसको सी आउट करूँगा, कंसोल पे देखना चाहूँगा, राइट। सो इट शुड बी लाइक, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 1 कर देता हूँ तो सम जो सा है वो 91 आना चाहिए, राइट। ये हम हटा देते हैं, अभी इसके बारे में भी मैं बताऊँगा। ये देखिए, ये आपके पास सम आ गया 91। अगर आपने साथ में ये लिखना भी है, द सम ऑफ लेट्स से i and j is colon। सो ये हमने लिखा है, ये हमने स्ट्रिंग लिखा है बेसिकली। ये सी आउट के साथ, सी आउट लेस देन के साथ ये लिखा जा सकता है, कंबाइन किया जा सकता है टेक्स्ट को। सो टेक्स्ट को हमने कंबाइन किया। टेक्स्ट जब कभी हमने एक फिक्स्ड हार्ड कोडेड टेक्स्ट लिखना है जो कि वैसे ही कंसोल पे लिखा जाएगा, हम उसको डबल कोट्स में लिखेंगे, ओके। और जब कभी हमने वेरिएबल लिखना है तो हम उसको डबल कोट्स में नहीं लिखेंगे, हम उसको डायरेक्टली उस वेरिएबल का नाम लिख देंगे। जैसे p को हम शो करवाना चाहते थे कि p के अंदर 91 आया या नहीं आया, राइट। तो मैंने क्या किया, मैंने जस्ट p लिख दिया, डबल कोट्स नहीं लिखे। सो नाउ जब मैं इसको प्रोग्राम को चलाऊँगा तो यहाँ पे लिखा है द सम ऑफ i एंड j इज़, जो ये चीज़ लिखी हुई थी, और आगे p लिखा, p की वैल्यू आ जाएगी 91। ओके, इसको किसी दूसरे तरीके से भी देखा जा सकता है। इसके ऊपर कुछ और अरिथमेटिक भी परफॉर्म की जा सकती हैं। सो लेट मी पुट दिस वे के जी हम सब्ट्रैक्शन निकालना चाह रहे हैं। इंट लेट से o इज़ इक्वल टू 0 है, o इज़ इक्वल टू i माइनस j है। सी आउट कर रहा हूँ मैं, द सब्ट्रैक्शन of i and j is that is o, राइट। इसी तरह से मैं मल्टीप्लिकेशन भी परफॉर्म कर सकता हूँ, और इसी तरह से मैं डिवाइड भी कर सकता हूँ। और मैं यही करते हुए मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर 10 कर देता हूँ फॉर एग्जांपल, और मैं यही काम करते हुए मैं रिमाइंडर भी निकाल सकता हूँ। रिमाइंडर क्या चीज़ है? रिमाइंडर क्या है? रिमाइंडर भी हम देख लेते हैं। लेट्स से m एक वेरिएबल है जिसमें 0 स्टोर हुआ है, और मैं अब m इज़ इक्वल टू j परसेंटेज साइन i करता हूँ, और मैं सी आउट कर देता हूँ द रिमाइंडर ऑफ j एंड i इज m, राइट। सो यहाँ पर m जो सा है वो रिमाइंडर है। रिमाइंडर होने का क्या मतलब है कि j की वैल्यू अभी 90 है और i की वैल्यू 10 है। सो 90 को आप डिवाइड करेंगे 10 से, और जो वैल्यू आएगी वो m के अंदर स्टोर हो जाएगी। सो इसको हम किसी और तरह से भी चेक कर सकते हैं। पहले हम रिज़ल्ट वैसे देख लेते हैं चला कर।
ये देखें सबसे आखिर में वी हैव द रिमाइंडर ऑफ जे एंड आई इज़ 0। ये 0 क्यों है, रिमाइंडर 0 क्यों है, क्योंकि 90 ने 90 को जब डिवाइड किया 10 पे तो कुछ बचा ही नहीं, कोई रिमाइंडर बचता ही नहीं है, राइट। सो डैट्स वाई इसने जब सी आउट किया तो एम की वैल्यू के अंदर 0 असाइन किया हुआ है। सो यहाँ पर अब मैं चेक करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने ये छोटा सा एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, अभी इसकी कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं थी, जस्ट एलेबोरेट करने के लिए वेरिएबल्स किस तरह से बनाते हैं, डेटा टाइप क्या होती है, डिफरेंट वेरिएबल्स किस तरह से डेवलप करते हैं, उसी तरह से अरिथमेटिक वेरिएबल्स की किस तरह से परफॉर्म की जाती हैं। नाउ व्हाट आई वांट इज़ कि आप थोड़ा सा एक स्टेप आगे जाएं। वो स्टेप क्या है, वो स्टेप ये है कि हम प्रोग्राम लिख तो देते हैं, हमसे गलती ये होती है कि हम पूरा प्रोग्राम लिख देते हैं, जब उसमें एरर आते हैं तो हम घबरा जाते हैं। सो तरीकाकार ये है कि हम उसके लिए 4 चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। एक चीज़ को कहते हैं ब्रेक पॉइंट, ये देखें डिबग के अंदर एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं टॉगल ब्रेक पॉइंट, और एक होती है स्टेप इनटू और एक होती है स्टेप ओवर, ठीक है। सो ब्रेक पॉइंट लगाएंगे, फॉर एग्जांपल ब्रेक पॉइंट लगाना है तो ये साथ में ये पूरी एक बार चल रही है, इसमें आप किसी भी लाइन पे ब्रेक पॉइंट लगा सकता हूँ। ये देखें कि जब मैंने ब्रेक पॉइंट लगाया है तो यहाँ पे रेड कलर की बॉल बन गई। अब मैं जब इसको चलाऊँगा प्रोग्राम को तो आप ये देखें कि ये जो प्रोग्राम है ये इसके अंदर एरो बना, यहाँ पे इस लाइन पे आके एरो बन गया। इसका मतलब ये है कि इससे जो पिछली लाइंस थी ये इसने एग्जीक्यूट कर दी हैं, कंप्यूटर ने ये एग्जीक्यूट कर दी हैं, इन लाइंस को एग्जीक्यूट कर दिया, लेकिन ये वाली लाइन अभी एग्जीक्यूट नहीं की, उससे नीचे वाली लाइंस भी सारी एग्जीक्यूट नहीं की। सो एक एक लाइन करके जब आपका प्रोग्राम चलता है तो मेन फंक्शन सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है, उसकी जो सबसे पहली लाइन है डेट इज़ आई इज इक्वल टू 10। सो ये लाइन जो सी है ये सबसे पहले एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद दूसरी लाइन एग्जीक्यूट, उसके बाद तीसरी लाइन एग्जीक्यूट होगी। सो वो एग्जीक्यूट करते करते उस जगह तक आ गया जहाँ पे मैंने ब्रेक पॉइंट लगाया था। सो ना अभी मैं वैल्यू चेक कर सकता हूँ कि आई के अंदर वैल्यू क्या है। आई के अंदर 10 पड़ा हुआ है, जे के अंदर 90 पड़ा हुआ है, सो पी के अंदर 100 आ जाना चाहिए। सो आप देख रहे हैं पी के अंदर अभी 0 है। उसकी वजह ये है कि अभी तक इस लाइन को मैंने एग्जीक्यूट नहीं किया, अभी ये लाइन यहाँ पे आके स्टॉप हुई हुई है। सो दैट्स वाई एरो इस जगह पर आ रहा है। इस एरो को बेसिकली इंस्ट्रक्शन पॉइंटर कहते हैं। सो इफ़ आई एग्जीक्यूट दिस लाइन, ये जो लाइन है p इज इक्वल टू आई प्लस जे, यहाँ पर i में 10 है, j में 90 है। सो p में F10 करते हुए मैं जब F10 करूँगा, स्टेप ओवर कहेंगे इसको, मैं स्टेप ओवर जब करूँगा तो यहाँ पर p में क्या वैल्यू आ जाएगी, ये देखें p में 100 आ गया है। डैट मीन्स के इन दोनों की वैल्यूज़ जो सी थी वो उसमें प्लस होकर p में आ गई हैं। और नाउ जब मैं फिर दोबारा स्टेप ओवर करूँगा तो ये जो कंसोल है यहाँ पे लिखा जाएगा, रिजल्ट लिखा जाएगा, क्योंकि ये जो सी आउट वाली लाइन थी ये एग्जीक्यूट हो गई थी। ओके ओके। सो साथ में यहाँ पे आप नीचे ये देख सकते हैं कि आटोस वॉच है आपके पास। सो ये वॉच है जहाँ पे आप डिफरेंट वैल्यूज़ देख सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल आपने p की वैल्यू यहाँ पे देखनी है तो आप देख सकते हैं कि p में 100 लिखा है। लेट्स से कोई वैल्यू यहाँ पर नहीं पड़ी हुई तो आप यहाँ पर ऐड भी कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल m है तो m को आप यहाँ पर ऐड करेंगे और m की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। अभी m में कोई वैल्यू नहीं पड़ी हुई थी तो डेट्स वाई अभी कोई गार्बेज वैल्यू है जो पड़ी हुई है। आप जब इस लाइन को चलाएंगे आगे मज़ीद स्टेप ओवर करेंगे तो ओ में भी कोई ना कोई वैल्यू अब आ जाएगी। सो ओ में अगर मैंने वैल्यू देखनी है तो अभी -80 है, राइट, क्योंकि आपने माइनस कर दिया हो, राइट। देन जब आप स्टेप ओवर करेंगे तो ये स्टेप आउट हो गया, दोबारा चला लेते हैं। सो जब आप स्टेप ओवर करेंगे जैसे आप ब्रेक पॉइंट यहाँ पर लगा देते हैं और यहाँ पे लगा के आप कंटिन्यू कर देते हैं। जब कंटिन्यू करते हैं तो इस जगह पे आके वो दोबारा रुक जाएगा, राइट। मैं अब क्या करूँगा, मैं स्टेप ओवर करूँगा। जब मैं स्टेप ओवर करूँगा तो m में एक वैल्यू आ गई जो कि 0 पड़ी हुई है। देन अगेन मैं स्टेप ओवर करूँगा तो m के अंदर 0 आ गई। 0 क्यों आई है, क्योंकि मैंने बेसिकली क्या किया है कि j का i के साथ मैंने रिमाइंडर लिया। ये देखें जब मैंने रिमाइंडर लिया तो आंसर 0 आया, क्योंकि जब 90 को 10 पे डिवाइड करते हैं तो कोई रिमाइंडर नहीं बचता, 0 बचता है। लेट्स से मैं चेक करना चाहता हूँ कि j के अंदर क्या वैल्यू पड़ी हुई है। सो j में 90 पड़ी है, मैं चाहता हूँ कि ये चेंज हो जाए, लेट्स से 91 हो जाए, और i की जो वैल्यू है डेट इज़ 10। अब मैं अगेन ये मैं चेक करता हूँ, जब मैं रिमाइंडर तो j परसेंटेज साइन i मैं चेक करता हूँ तो इसमें 1 पड़ा हुआ है। डेट मीन्स के
91 को जब आपने डिवाइड किया 10 से, तो वी गॉट 1 एज रिमाइंडर, राइट। आपके पास बचता क्या है, 1 बचता है, राइट। सो ये टोटल मतलब अरिथमेटिक थी जो हम इन वेरिएबल्स के ऊपर आप परफॉर्म कर सकते हैं। सो आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए कि वेरिएबल्स इनिशियलाइज कैसे करते हैं, डिक्लेयर कैसे करते हैं, उनको आपस में मैनिपुलेशन किस तरह से होती है, अरिथमेटिक किस तरह से परफॉर्म करते हैं, डिवाइड किस तरह करते हैं, मल्टीपल। सो अपने पास प्रैक्टिस करें, इस चीज़ की जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा सीखते जाएंगे। ठीक है जी, थैंक यू।